वेलकम व्यूवर्स इन 91 फूड्स। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मजेदार सा 3 मिल्क केक जिसे कहते हैं, और हमने जिस जायके का इंतखाब किया है वो हम बना रहे हैं ट्रस लीचीज में सैफरन मिल्क केक। सैफरन मिल्क केक में हम बेस में सैफरन एसेंस इस्तेमाल करेंगे और जो हम सोप के लिए इस्तेमाल करेंगे मिल्क, उसमें हम सैफरन का इस्तेमाल करेंगे। आइए अब हम अपना सैफरन मिल्क केक शुरू करते हैं। इसके लिए हमने बेकिंग ट्रे ली है। बेकिंग ट्रे ये 9 इंच चौड़ा है और 13 इंच लंबा है। इतना ही लीजिएगा। अगर आप छोटा से टिन लेंगे तो केक राइस होके बाहर बह जाएगा, इसलिए बेहतर है जब बेकिंग करें तो उसके लिए जो टिन साइज बताया जाए या केक का या बिस्किट का किसी का भी, उसे प्रॉपर रखा जाए। अगर कम ज्यादा होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसे हम हल्का सा लाइन कर लेंगे घी के साथ। आप चाहें तो मक्खन से, पहले हमने घी का इंतखाब किया है और उंगली से हम बहुत बारीक सा लगाएंगे इसे। उंगली की मदद से किनारों तक हम बहुत अच्छे से लगाएंगे और बहुत बारीक तय लगाएंगे ताकि हमारा स्पंज जिनसे खराब भी ना हो ज्यादा थिक लेयर से। केक के टिन को घी से कोट करके एक साइड पे कर देंगे। मैदा लेंगे 300 ग्राम और साथ में बेकिंग पाउडर लेंगे 1 और आधी छोटी चमची, और इन दोनों को मिला के अच्छे से छान लेंगे। इन दोनों को एक जगह पे करें और इसे अच्छे से मिला लें 2 मिनट के लिए। असल मकसद इसमें हवा देना है ताकि हमारा केक अच्छे से राइज हो सके। इसे भी एक साइड पे रख देंगे क्योंकि बेस वर्क करने से काम में आसानी आ जाती है। 6 अंडे लिए थे, उनकी जर्दियां और सफेदियां अलहदा कर ली हैं। सफेदियों में बिल्कुल भी जर्दी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सफेदी फूलेगी नहीं। पहले हम सफेदी की बेस बनाएंगे और फिर जर्दी की। सफेदी को अच्छे से फेंट लेंगे कि वो एक सॉफ्ट पीक बन जाए। सफेदियाँ ये देखिए अच्छे से फूल गई हैं। अब हम इसमें 50 ग्राम चीनी शामिल करेंगे। चीनी को एक वक्त में 1 चमचे जैसा मिलाएंगे, ज्यादा नहीं एकदम डालेंगे। स्टेप बाय स्टेप साथ साथ बीटर चलाते हुए मिलाएंगे 1 चम्मच। ये सिर्फ 50 ग्राम चीनी है जो हमने इसमें मिलानी है। सफेदी में चीनी अच्छे से मिल गई। अब हम बीटर को साफ करके साइड पे कर लेंगे। कोशिश करनी है चाहिए वेस्ट किसी भी चीज का कम से कम हो। उन्हीं सफेदियों वाले बीटर को ही हम इस्तेमाल कर लेंगे। इन 6 जर्दियों में हम शामिल करेंगे 200 ग्राम चीनी। 200 ग्राम चीनी को हम इसमें यकमुश्त डाल के उसे आराम से मिक्स करेंगे। तकरीबन इसे हमें मिक्स करने में 3 मिनट लगेंगे। लो स्पीड पे चलाएंगे, बिल्कुल लो स्पीड पे बीटर रखेंगे। जर्दियों को हमें फैलाना नहीं है, इसमें सिर्फ चीनी को अच्छे से डिसॉल्व करना है। इसलिए 3 मिनट हमने इसे बीट किया। चीनी अच्छे से इसमें हल हो गई है, ये देखिए, और इसका कलर भी हल्का ऑफ वाइट कलर का हो गया है। पेल येलो, हल्का पीला रंग जिसे कहते हैं, वो रंग हो गया। अब हम इसमें शामिल करेंगे आधी चमची जाफरान एसेंस। जाफरान एसेंस का इस्तेमाल ध्यान से करना चाहिए। कुछ जाफरान एसेंस हल्के होते हैं, वो आप देख लीजिए अगर आपका जाफरान एसेंस हल्का है। नॉर्मली ये तेजी होते हैं। एसेंस मिलाने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 125 ml दूध। इसे भी आहिस्ता से मिला लेंगे। इसे एक साइड पे करेंगे। मैदा जो हमने बेकिंग पाउडर के साथ मिक्स किया था उसे एक बड़े बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। बड़े बाउल में हम मैदा लेके इसमें एक गड़ा बना लेंगे और उसके अंदर लिक्विड डाल के फिर हम उसे आराम से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल काम है इस केक में, बाकी तो बहुत आसान है। इसे साथ साथ ही आराम से मिक्स करते जाएंगे। ऐसे मैदे के लम्प्स नहीं बनते। सेंटर में डालने का लिक्विड यही फायदा है कि इससे लम्प्स नहीं बनते, यानी कि 90% चांसेस कम होते हैं लम्प्स के। बस ये प्रॉपर से होल बना हो सेंटर में। सफेदियाँ जो हमने बीट की थी उन्हें आधा एक बार में और आधा एक बार में मिलाएंगे। ऐसे फोल्ड करने से हमारे केक में एयर ज्यादा आएगी, जो कि हमारे केक में दूध को जो हमने इस्तेमाल करने हैं उन्हें एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगी। इसलिए क्लॉकवाइज पहला बैच हमने सफेदी का मिलाया था वो अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम सेकंड बैच मिलाएंगे जो कि सारा ही डलेगा। सभी सफेदियां हमने इसमें ट्रांसफर कर ली हैं। अब इसे भी मिला लेंगे। सफेदी जो हमने डाली थी इसमें जर्दी के और मैदे के बैटर में, वो अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसे उस टिन में ट्रांसफर कर देंगे जिससे हमने घी रेडी किया हुआ है। इसे हम बेक करेंगे मॉडरेट हीट ओवन 180 डिग्री पर 25 से 30 मिनट के लिए। केक बेक हो गया अच्छे से, ये देखें बिल्कुल खुश्क है, ऐसे ही खुश्क होनी चाहिए। अब हम इसे सोक करने के लिए दूध तैयार कर लेते हैं। इसे एक साइड पे रख देते हैं। इसके ठंडा होने से पहले तैयार करेंगे ताकि ज्यादा ठंडा ना हो। केक जितनी देर में ठंडा होता है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, उतनी देर में हम उसके लिए दूध तैयार कर लेते हैं। 400 ml दूध लेंगे, नॉर्मल रेगुलर टेट्रा पैक दूध लेंगे। एक बड़े बाउल में उसे शामिल करेंगे।
सैफरन मिल्क केक के लिए हम सैफरन लेंगे पिसा हुआ, ये चौथाई छोटी चमची, या आप 1 चुटकी भी कह सकते हैं। ज्यादा नहीं लेंगे, ज्यादा लेंगे तो इससे कड़वाहट आ जाएगी, जायके का खराब हो जाएगा। बाकी का जो हम टेस्ट मैनेज करेंगे वो सैफरन एसेंस और येलो फ्रूट कलर से। सबसे पहले इसे शामिल करेंगे दूध में और हल करेंगे। सबसे पहले सैफरन को इसलिए डालेंगे ताकि वो भीग जाए दूध में। हमने गर्म दूध नहीं लिया, रूम टेम्परेचर पे पड़ा हुआ दूध लिया। इससे पहले सैफरन को शामिल करेंगे ताकि वो अपना रंग छोड़ ले। सैफरन अच्छे से हल हो गया दूध में। अब हम इसमें शामिल करेंगे 50 ग्राम मिल्क पाउडर। दूध में अच्छे से सूखे दूध को मिला लेंगे ताकि कोई लम्स वगैरह ना हमारे केक को सोख करने में दिक्कत ना हो। अब हम इसमें शामिल करेंगे सैफरन एसेंस 1 टीस्पून। अगर आपके पास जो एसेंस है वो उसका जायका तेज है तो आप कम मिकदार लीजिए। कंडेंस मिल्क 450 ग्राम। कंडेंस मिल्क की हमने कुछ मिकदार एक्स्ट्रा लिए जैसे कि हमें दूसरी आइसिंग शुगर या शुगर शामिल करने की जरूरत नहीं। अब आइसक्रीम से इसे अच्छे से मिला लेंगे। दूध ज्यादा गहरा भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। अगर पतला होगा तो केक से बाहर आएगा, अगर गहरा होगा तो केक को एब्जॉर्ब करने में दिक्कत होगी। इसमें अब हम पीला रंग शामिल करेंगे। अब जाफरान चख लीजिए, जाफरान के एसेंस का जायका और जाफरान का कैसा है। इसमें पीला रंग शामिल करेंगे, बहुत हल्का सा, बहुत मामूली सा। एकदम से अगर ज्यादा डालेंगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि कुछ रंग तेज होते हैं और कुछ कम होते हैं। हल्का सा रंग और बस बहुत हल्का सा, दैट्स इनफ। और मेरे ख्याल में ये रंग परफेक्ट है। ये देखिए दूध अच्छे से हल हो गया, ना ये बहुत गहरे में ना ये बहुत पतले में है। चमचे के ऊपर प्रॉपर्ली बस कोट है हल्का सा। अब इसे केक पे आहिस्ता आहिस्ता डालते हुए केक का सारा दूध सोख करा देंगे। एजिस से स्टार्ट करेंगे, किनारों से शुरू करेंगे, सेंटर में लास्ट में आएंगे। केक को हमने बेसिक हल्का हल्का दूध जो उनसे अब्जॉर्ब करवा दिए। अब हम इसके स्लाइसेस कर लेंगे। अगर पहले स्लाइस करेंगे ना तो वो इतने फाइन नहीं होते। इसे पोक नहीं करेंगे, अगर हम पोक करेंगे ना तो टूट जाएगा, क्योंकि हैवी हो जाएगा केक दूध अब्जॉर्ब होने से। मेरी लाइंस कुछ टेढ़ी हैं, इसलिए आप देखते होंगे अक्सर वीडियो में भी थोड़ी सी चीज़ें टेढ़ी हैं, क्योंकि मेरा विजन कुछ थोड़ा सा टेढ़ा है। इस बात की कटिंग से ये हमें ये भी अंदाजा हो जाता है कि केक ने कितना दूध सोक किया है और कितने एरिया में किया है। यहाँ पे ये देखिए आप, सभी एरिया में प्रॉपर से सोक हो चुका है। अभी जो थोड़ा सा है इसे हम आहिस्ता आहिस्ता और डाल देंगे और इसे रैप करके पूरी एक रात ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। सारा दूध अच्छे से सोक हो गया और केक अच्छा खासा हैवी हो गया, जिसकी वजह से इसे हम क्लिंग पिन से रैप करके तकरीबन 12 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। डीप फ्रीजर में नहीं रखेंगे, उससे ये था कि उसका साइडें फ्रीज हो जाएंगी लेकिन एक प्रॉपर टेक्सचर नहीं आएगा। लाइट से रैप करेंगे, बहुत टाइट रैप नहीं करना। केक को दूध में सोक करके हमने 12 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था। अब इसे फ्रिज से निकाला और इसने तकरीबन सारा ही दूध सोक कर लिया है। ये केक ने सारा ही तकरीबन दूध सोक कर लिया है। इसे वापस फिक्स करेंगे और इसके ऊपर लगाने के लिए क्रीम बीट करेंगे। 200 ml व्हिप क्रीम ली है, व्हिप क्रीम ही लीजिएगा, डेयरी क्रीम थोड़ा सा दिक्कत करती है। नीचे आइस टब बनाया है और उसके ऊपर रखिए व्हिप क्रीम ताकि जल्दी और अच्छे से बीट हो सके। इसमें शामिल करेंगे हम 2 बड़े चम्मच आइसिंग शुगर। इसे बीट कर लेंगे मीडियम स्पीड पे। आइस पाथ पर रखने की वजह से क्रीम 3 मिनट में सेट हो गई है, बिल्कुल ये गिर नहीं रही और परफेक्ट है लगाने के लिए। इसे केक पे लगाने से पहले हम इसमें शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून फुल फैट क्रीम, जो उनसे 35% फैट पे होती है। इसके अच्छे टेस्ट के लिए, उससे इसमें मीठा मीठा टेस्ट आएगा, इसलिए हमने इसमें आइसिंग शुगर कम इस्तेमाल की है। ये 3 टेबलस्पून फुल फैट 35% फैट वाली क्रीम है। टेट्रा पैक क्रीम इस्तेमाल कीजिएगा बेहतरीन रिजल्ट के लिए। इसे हल्का सा मिक्स करेंगे। क्रीम बिल्कुल तैयार है केक पे लगाने के लिए। डेकोरेट होने के बाद लाइट से डेकोरेशन हमने की है, हैवी वाली नहीं की, बहुत लाइट से। हमारा डेकोरेट होने के बाद सैफरन मिल्क की केक तैयार है।
अब हम इसे सर्विंग टेबल पे लेके चलेंगे और फिर आपके साथ इसका पीस भी शेयर करेंगे। केक लेके हम सर्विंग टेबल पे आ गए। ये देखें इजीली जो इसका स्लाइस आ भी गया प्लेट में, ट्रे में से निकल के। कोई टूटा नहीं, कोई कुछ नहीं। आप बनाइए और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिए। आप कह सकते हैं एक्यूरेट मेजरिंग के साथ और स्टेप्स जो हमने इस्तेमाल किए हैं केक बनाने के लिए, उन्हें फॉलो करते हुए आप 100% परफेक्ट रिजल्ट हासिल करेंगे। आप बनाइए और कमेंट्स में हम अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिए। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, सैफरन केक विद 3 मिल्क्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच सके। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी और मजेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।